I am so happy you're here, finally. Like, What have you been up to? कहाँ कहाँ घूमते रहे हो? पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहा हूँ और बस ये सोचता रहा था कि कब मौका मिलेगा और कब मैं आपको कहूँगा कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ। मैं तो कब से चाह रही थी कि हाँ, कुछ ऐसा कुछ हो जाता था कि जब आप कर रही होती तो मुल्क से मैं बाहर होता था, फिर आपकी टीम ही कॉल आती थी, हर दफ़ा वो सीज़न मिस हो जाता था। बट दिस टाइम फॉर्चुनेटली आई वाज इन इस्लामाबाद व्हेन यू कॉल्ड एंड आई स्पेशली came I'm over to so see you. happy you're here. कितने बहन भाई हो? हम लोग 6 थे। अभी 2 साल पहले मेरी बहन की डेथ हुई है, तो हम I'm so 5 रह गए। sorry. बट शी इज़ ऑलवेज अराउंड मी, ऑलवेज शी सराउंड्स मी एवरी मोमेंट। तो मुझे उनकी प्रेजेंस लगता है कि आसपास ही है। बट हाँ, फिज़िकली अब हम 5 रह गए 6 से, और माशाल्लाह मम्मी पापा हयात हैं। What happened? कैंसर, Oh my God. ल्यूमायोसार्कोमा, वन ऑफ द सबसे मोस्ट। बड़ी थी वो? मुझसे उनका काफ़ी उम्र का फ़र्क था, क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ और मेरे सबसे बड़े भाई हैं, वो मुझसे 17 साल बड़े। अच्छा। तो मैं बहुत बीच में मुझसे जो बिल्कुल इमीडिएट जो बड़े भाई हैं उनके और मेरे बीच में भी बहुत फ़र्क है एज का, 8-10 साल का। तो मेरी बहन मुझसे काफ़ी बड़ी थी, लेकिन शी वॉज टू यंग टू डाई। Yeah. And you were very close to her. आई वाज वेरी क्लोज। हमारी पूरी फैमिली में बहन भाइयों से हमारा रिश्ता बहुत स्ट्रांग है। मेरे अच्छा। बड़ी बहनों ने भाई ने मुझे बिल्कुल माँ बाप की तरह पाला है। मैं अपनी बहन के पास सोता था। मेरी बहनों में आपस में लड़ाई होती थी कि किसके पास ये सोएगा, क्योंकि मैं बहुत पैम्पर्ड और इस तरह का बड़ी अरसे बाद पैदा होने वाला बच्चा था, और बहुत करीब था अपनी बहन से। और सबसे बड़ी जो मेरी बहन है, इनसे भी एक बड़ी हैं जो कि अमेरिका में होती हैं, उनसे मैंने बहुत बहुत कुछ सीखा। पेंटिंग, पोइट्री, म्यूज़िक का सेंस, लफ्ज़ों का इस्तेमाल, लफ्ज़ों की वक़्त और उसकी अहमियत, बहुत कुछ। मैं बहुत एहसानमंद हूँ अपने। और पैदा कहाँ हुए थे? इस्लामाबाद। अब्बू क्या करते थे? पापा मेरे सरकारी मुलाजिम थे, सिविल सर्वेंट हैं। अब तो रिटायर हो गए हैं, लेकिन अच्छा। CDA में थे, सिविल इंजीनियर। और हमने पूरा बचपन जो था अपना, ज़्यादातर बचपन जो था वो एक सरकारी मकान में गुजारा। छोटा सा घर था। तो पापा बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, लेकिन हमारे पापा उन लोगों में से हैं जो कि अपने हक़ के लिए भी, जब एक वक्त उनको महसूस होता है कि शायद आपको कुछ देना पड़े, और सरकारी इदारों में बहुत कुछ होता है ना, कुछ चीज़ें, तो वो कहते थे कि नहीं, मैं कभी भी रिश्वत या कोई चीज़ इस तरह क्रॉस करके कुछ नहीं चाहूँगा। तो हमने बहुत अच्छा बुरा हर तरह का वक्त देखा। सबसे छोटा था तो मैंने अपने पेरेंट्स का वो वाला टाइम भी देखा जब माली हालात ख़राब हो गए थे बीच में कुछ। तो बहुत सारी आपको उस वक्त ख्याल होता है कि, और इसीलिए मुझे अब मैं कुछ अचीव करता हूँ तो उसकी अहमियत का एहसास ज़्यादा होता है। और मुझे लगता है कि वो जो सारा वक्त था वो उसने मुझे बहुत पॉलिश किया और मुझे स्ट्रगल करनी सिखाई। मैं बहुत छोटा सा था जब मैं रेडियो पे शो करने चला जाता था। अपने स्कूल से वापसी पे मुझे बच्चों का शो होस्ट करने का मुझे मौका मिला, तो मुझे लगता था कि चलो थोड़ा बहुत एक पॉकेट मनी आ रही है। फिर रेडियो से उसकी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग आप पाकिस्तान का जो है रेडियो हमारा, बड़ा रेडियो से बड़ी अच्छी ट्रेनिंग होती है आपकी वॉइस की, और आपको बड़े अच्छे आपको पढ़े लिखे लोग मिलते थे। उस वक्त माहौल ही कुछ और था। वो खैर इतनी पुरानी बात भी नहीं है, लेकिन बड़े अच्छे बड़े पढ़े लिखे लोगों से मेरा रब्ता हुआ। और मुझे हमेशा से, मैं बहुत बोल रहा हूँ नहीं, अच्छा, मुझे हमेशा से अपने से बड़े लोगों में बैठने का बहुत शौक होता था। हमारे घर में माहौल कुछ इस तरह का था कि परवीन शाकिर बड़ों से ही है। जी जी, मुझे कभी भी समझना नहीं, मुझे याद पड़ता है कि अपनी उम्र के अपनी एज ग्रुप के लोगों में, बच्चों में खेला कूदा हूँ। हमारे घर में बचपन से ही परवीन शाकिर, अहमद फराज साहब, इन लोगों का आना जाना था। मेरे वालिद, मेरी बहन शायरा थी, तो जोश मलिया आबादी साहब की फैमिली में हमारा बड़ा इंटरेक्शन था। ये सारे लोग हमारे, तो मुझे उस वक्त से मैं पापा के साथ मुशायरे में चला जाता था, और मुझे कभी मैं बोर नहीं होता था, और कभी मैं यूँ नहीं कर रहा होता था कि बड़ों का मुशायरा और सकील शायरी और उसमें मुश्किल अल्फाज और उर्दू। और क्या उम्र थी? आई वाज वेरी यंग, प्रॉब्ली इन क्लास 1 और 2। उस वक्त से मुझे ये मेरी ट्रेनिंग बड़ी अच्छी हो गई कि मुझे बड़ों में बैठ के, और इसीलिए मैंने कभी भी उन लोगों को लुकअप नहीं किया जिनके पास पैसे ज़्यादा हों या जिनके पास कोई जो माली तौर पे मुस्तहकम हूँ। मुझे हमेशा से लोग अच्छे लगते थे। जो मैं अशफाक अहमद साहब का शो देखता, ज़ाविया देखता था। मैं अभी भी मैं नए ड्रामे नहीं देख पाता, मैं पुराने एक मोहब्बत सौ अफसाने और वो सारी चीज़ें,
इसलिए मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ क्योंकि सो पुरानी रूह है पुरानी तुम्हारी। अरे पुरानी, इतनी पुरानी कि मुझे बाज़ दफ़ा वो मैं पापा को गाने बता रहा होता हूँ कि पापा ये के.एल. सहगल का और ये पंकज मलिक का, पापा कहते हैं अच्छा ये तो हमने भी नहीं सुना। तो अमीर भाई कर्नाटकी के गाने और गीता दत्त और ये सारे लोग मैं इनको सुनता हूँ, अभी भी सुनता हूँ। तो खेल नहीं खेले क्रिकेट और फुटबॉल कभी पिट्ठू गरम और फुटबॉल, शरारतें, रनिंग बहुत करता था, स्विमिंग करता था, साइकिलिंग। इस्लामाबाद में भी बहुत ऐसा माहौल है कि साइकिलिंग मुझे बहुत पसंद थी। और पहाड़ों पे जो होता है ना, आप बैग लेके चले जाते हैं, अपनी कुछ पानी की बोतलें 2-3 डाल के और सब कुछ, तो मैं ट्रैकिंग वो मुझे इस तरह की शौक था। लेकिन एज सच मैं कभी किसी टीम का हिस्सा नहीं बना और कभी स्पोर्ट्स में मेरा हमेशा से, मैं पेंटिंग्स बहुत अच्छी करता था, स्केचिंग मेरी बहुत अच्छी थी, म्यूज़िक का हमेशा से शौक़ था, बचपन से सीखा। पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल में जाता था, वहाँ क्लासिकल म्यूज़िक सीखता था, तो मेरी कुछ ट्रेनिंग थोड़ी ऑफ थी। और सबसे अच्छी बात है कि छोटा होने की वजह से मेरे पेरेंट्स ने मुझे रोका नहीं। मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया मेरे साथ। पेंटिंग्स की एग्जीबिशन, मम्मी या वो हाउस मेकर थी? नहीं, बस हाउस मेकर थी। उन्होंने हमारे घर को बनाया भी, बहन भाइयों को जोड़ के भी रखा, सारे रिश्तों को जोड़ के रखा। कमाल खातून है, मतलब मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरी माँ है, मैंने बहुत कम ऐसी औरतें देखी हैं जिनके अंदर लोगों को जोड़ने का एक बड़ा खूबसूरत वस्फ है। और फैमिली में सब खूबसूरत है? हाँ, मेरे अलावा। Your father is very handsome. My father was very handsome. And अम्मी? मम्मी was beautiful. मैं अब कहता हूँ कि मम्मी अगर आप रैंप पे खड़ी हो जाती उस वक्त, तो आप अभी तक मेरे ख्याल आप सुपर मॉडल होते हैं। तो सारे बहन भाई खूबसूरत हैं? हाँ माशाल्लाह है। हाँ सब खूबसूरत। सबसे पहले कब पता चला कि तुम हसीन हो? देखिए, मैं हमेशा से अपने आप को बहुत बहुत अंडर एस्टिमेट करता था। मुझे बस ये होता था कि हाँ, बचपन में मैं जब स्कूल जाता था तो रोक के मुझे ख़ास तौर पे कभी रोक के ना, मैं कभी गली से गुजर रहा होता था तो एक हमारे पास कोई खातून रहती थी, उन्होंने ख़ास मम्मी के पास आके मुझे कहा कि भाई इतना खूबसूरत बच्चा ये, आप मुझे ये हम उसको कह रहे थे कि टॉफ़ियाँ रख ले, तो इसे रख, मम्मी ने कहा था बाहर से किसी से नहीं लेना, और कभी भी इस चीज़ के ऊपर ये चीज़ आहिस्ता होनी शुरू हुई। और लेकिन मुझे कभी भी यकीन नहीं आता था। थैंक्स टू खावर रियाज, जिसने पहली दफ़ा मुझे मेरे कॉन्फिडेंस को मेरे अंदर जगाया कि नहीं तुम मॉडलिंग कर सकते हो। मैं कहता था नहीं नाक टेढ़ी है, नहीं दांत थोड़े से प्रॉब्लम है, थोड़े लंबे लगते हैं, कुछ हमेशा कुछ ना कुछ। और मुझे ये भी लगता था कि मैं थोड़ा महंगा भी हूँ। You're not good enough. नहीं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, बाल अजीब बिखरे हुए। मगर बोर्डिंग स्कूल में कैसे चले गए? क्योंकि what I can see is it's a very close knit family. Yeah, and it was. और सबसे छोटा, it was quite a task for me. It was such a difficult task for me क्यों? to leave home, to leave my parents. मैं बहुत homesick होता था। लेकिन मुझे हमेशा से कुछ अपने आप को चैलेंज करने का शौक था, और मुझे हमेशा से वो करने का शौक था जो मुझे सब कहते थे कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो शायद मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता था, या शायद लोगों को। तुमने कहा पेरेंट्स को कि मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दो? जी। नो। और मम्मी, ये सारा प्रोसेस, मम्मी कराची गई नहीं थी, और मैंने ये सारा प्रोसेस। और कितने, क्या उम्र थी? 16. I was very young. I was the youngest in the whole cadet college. And बस वहाँ से, लेकिन बहुत होमसिक हुआ, रोता था। वहाँ मम्मी को एक ख़त लिखता था, और मेरा पहला ख़त जो लिखा वो उसमें पहली लाइन थी, मुझे सर्दी बहुत लगती है मम्मी। और मैंने एक दिन परवीन शाकिर की कोई नज़म पढ़ी, उसकी भी पहली लाइन ये थी, मुझे सर्दी बहुत लगती है मम्मा। जो एक उसने अपनी परवीन शाकिर ने माँ के लिए लिखी है। तो समहाउ मुझे परवीन शाकिर बहुत ज़्यादा पसंद थी हमेशा से, क्योंकि मेरे घर भी आती थी और मैं उनको देखा करीब से, और उनके मरने का दुख मुझे अभी कम नहीं होता। पता नहीं, कुछ लोग होते हैं ना, आपको समझ में नहीं आता कि क्या आपका रिश्ता है इनसे। मैं लेकिन उनकी शायरी से भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ। और मैं जब वो लाइन मैंने पढ़ी तो मैंने कहा अरे ये तो सोचती भी मेरी तरह से थी कुछ। बट देयर आर फ्यू पीपल इन योर। क्या ढूंढ रहे हो? क्या ढूंढ रहा हूँ? हाँ, किस चीज़ की तलाश है? क्योंकि मुझे तो ऐसे ही लग रहा है जैसे इमरान ढूंढ रहा है कुछ। मैं अजीब सी बात है। मुझे बहुत जल्दी इस वक्त को गुजारना है, और मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ जो कि हमेशा है, जो कि अबदी ज़िंदगी है। और मुझे अब ये जगह बस एक टनल लगती है जिसमें से मुझे जल्दी से अपने आप को गुजारना है।
जैसे आप किराए के मकान में रहते हैं, क्यों? जिस तरह आप ट्रेन में से गुजर रहे होते हैं तो आप हाथ बढ़ा के बाहर किसी पौधे को भी आप यूँ करके छूते नहीं है कि आपका हाथ छिल जाएगा। सो मैं चाहता हूँ कि बस मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस करता 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 जल्दी से निकल जाऊँ यहाँ से। मुझे बड़ी बेमानी सी लगने लगी है काफ़ी अरसे से, ये दुनिया, ये लोग, कुछ लोगों के अलावा। मुझे लगता है कि मैंने अभी रिसेंट, जब से मेरी बहन की डेथ हुई है थोड़ी देर 2 मिनट का देख लें। मुझे लगा कि बड़ी अचानक लोग चले जाते हैं, तो मैं अब कुछ प्लान नहीं करता। मतलब प्लानिंग इटसेल्फ एक बड़ी हमकाना सी चीज़ है। हज़रत अली का कौल है कि इंसान को ये अंदाज़ा हो जाए कि मौत आपकी तरफ कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, तो आपको अपनी ज़िंदगी में एम्बिशंस और प्लानिंग्स और इन सारी चीज़ों पे हंसी आनी शुरू हो जाए। तो मैं बहुत ज़्यादा प्लान नहीं करता हूँ कि आज से 10 साल बाद क्या होगा। पर इतने रिसेंटली इतने प्यारे प्यारे लोग अचानक चले गए, किसी वक्त मैं भी चला जाऊँगा, तो मैं इतना आगे का क्या सोचूं। मैं बहुत छोटे से लेवल से लेके हर लेवल तक, जहाँ तक मेरी इस्तात होती है, मुझे दिल चाहता है मैं किसी के लिए कुछ कर जाऊँ। चैरिटी, कुछ नहीं तो मैं इसको मुस्कुरा के देख लूँगा, या कुछ नहीं तो मैं चिड़िया को अपने घर के बाहर बाजरा डाल दूँगा, या चूंटी को अगर मैं कुछ खा रहा हूँ तो थोड़ी सी चीनी डाल। मुझे लगता है कुछ ना कुछ आप सर्विस करते रहे लोगों के लिए, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, किसी के लिए भी। और ये चीज़ बहुत बाद में मेरे अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुई है। मुझे लगता है मैंने अपना बहुत सारा वक्त गंवा दिया, और अब जो ज़िंदगी बच गई है उसके अंदर आप कुछ जल्दी जल्दी कर जाएं, और बेमानी रिश्तों में और बेवक़्त जज्बों में वक्त ज़ाया ना करें। इट्स टू लिमिटेड, वक्त बहुत कम है सबके पास, तो उसका जितना ज़्यादा फ़ायदा उठा लें हम, बस ये है। So what about falling in love? हाय, मोहब्बत हुई? जी बिल्कुल हुई। मोहब्बत के बगैर तो आपके अंदर पेन ही नहीं आता, आप पॉलिश नहीं होते, आपके अंदर तो दर्द ही नहीं आता। जब तक दर्द नहीं आता आप अच्छे आर्टिस्ट ही नहीं बन सकते, आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते। तो हाँ, हुई। कितनी बार? एक बार, किस उम्र में? कॉलेज डेज में। सीरियसली? वो फराज साहब का शेर है ना कि वो मेरी पहली मोहब्बत, वो मेरी पहली शिकस्त, फिर तो पैमाने वफ़ा 100 मरतबा मैंने किया। वो जो उसके बाद आप 100 मरतबा पैमाने वफ़ा करते रहते हैं, लेकिन जो एक मेरा ख्याल है वो जो जब आप कच्चा सीमेंट होता है ना और उसके ऊपर आप एक कुछ लिख देते हैं, तो वो जो एनग्रेव चीज़ हो जाती है वो फिर नहीं जाती। जब फिर पक्का सीमेंट हो जाता है, जब कंक्रीट वॉल बन जाती है, बड़ी आर्किटेक्चरल बातें हो रही हैं, उसके ऊपर आप खुरच खुरच के कुछ भी कोशिश करें आप नहीं लिख पाते हैं। तो वो जो आपके कच्चे जहन के ऊपर जब एक दफ़ा वो खुरच जाता है ना कुछ। मिली? नहीं, मिलना क्या होता है मिलना तो Do you still love her? I still love her। अच्छी? हाँ, मिलना मोहब्बत में कोई मायने नहीं रखता। मिलना ना मिलना क्या, मोहब्बत तो एक बड़ा कंप्लीट प्रोसेस है, उसमें मिलन कोई तो दोबारा नहीं की फिर मोहब्बत? नहीं, ज़रूरत नहीं महसूस हुई, बिल्कुल महसूस नहीं हुई ज़रूरत। I feel myself very complete now, with lots of things to cherish, with lots of memories to feel great about, and I'm very happy। मतलब मैं दुखी इंसान नहीं हूँ बिल्कुल भी। I'm a very माशाल्लाह एक कंटेंटमेंट है मेरे अंदर। किस चीज़ से बहुत खुश होते हैं? माँ के पास बैठने से, अपनों के पास बैठने। मैं ज़्यादा गैजेट से अभी नहीं हूँ। मुझे हर वक्त ऐप्स, मुझे स्नैपचैट नहीं आती, सब कर रहे होते हैं, मैं पढ़ना ही नहीं चाहता इन चीज़ों के अंदर। कुछ चीज़ें तो ज़रूरत हो गई आपकी, इंस्टाग्राम और ये वो सब कुछ, बट अगैन मुझे अभी भी आप हैरान रह जाएंगी कि मैं टीवी नहीं देखता, मैं फिल्म्स नहीं देखता, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है टीवी और फिल्म्स में। मैं सिर्फ काम करता हूँ और अपने ड्रामे भी नहीं देखता हूँ। हालांकि सारे मेरे जितने भी बड़े डायरेक्टर्स हैं, दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, इंक्लूडिंग संजय लीला भंसाली या करण जौहर, या सबके साथ मैंने काम किया, या राजकुमार संतोषी, सब कुछ इनके बड़े खूबसूरत मास्टरपीसेस हैं, बट मैं नहीं देख पाता, और मेरा दिल ही नहीं चाहता चीज़ें देखने को।
बहुत दफ़ा संजय सर ने मुझे कॉल किया, कहने अच्छा ये वाली देखो, मेरी फिल्म रिलीज़ हुई है, देखो। मैंने कहा अच्छा अब मैं देखूंगा, आपने इतना मुझे फोर्स किया। ड्रामे मुझसे बेहतर मुझे लगता है कि मैं नेशनल ज्योग्राफिक या BBC क्या एनिमल प्लानट या कुछ ऐसा देख लूँ जिसमें नेचर हो। झूठ नहीं देखा जाता। निकल जाते हो हाँ? घर से निकल जाते हो गाड़ी में बैठे और बहुत पता चला वहाँ किसी को नहीं पता होता, सब समझ रहे होते हैं कि भाई अब तो कोई 200 आपके 2 मिलियन फैन इस पे हैं, तो फलाने इतने पे इतने मिलियन हैं, तो आप प्रॉब्ली बहुत लोगों के दरमियान से। मैं अभी भी अकेला सड़कों में फिर रहा होता हूँ। मुझे अभी भी अभी मैं कराची से इस्लामाबाद बाई रोड आया, ढाबों पे बैठता हुआ, एक कुछ बड़ी सी चीज़ निकल आई है, वो डस्ट एलर्जी मास्क होता है, वो पहन के मैं अपनी चीज़ें खुद ख़रीदने चला जाता हूँ छोटी छोटी दुकानों के ऊपर। मुझे बड़ा मज़ा आता है, लोग आंखों से पहचान लेते हैं, फिर मैं जल्दी से भाग के गाड़ी में बैठता हूँ। लेकिन ये कि मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मेरा ख्वाब नहीं था। मैं जब बॉलीवुड में पहली फिल्म अपनी करने गया, जब मैं बादशाह के साथ कर रहा था, तो उस वक्त एकदम मुझे जहन में, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये अब शुरू हुआ है ना, ये आप बाहर निकले तो आप ये तो कल्चर बहुत लेट आया है हमारे यहाँ, बॉलीवुड में बहुत पहले था। तो मुझे उस वक्त एहसास होना शुरू हुआ जब मैं होटल से निकला तो एकदम बहुत सारे लोगों का, मैंने कहा मैं क्या डील कर रहा हूँ अपने साथ, ये तो मैं चाहता ही नहीं हूँ जो मैं बनना चाह रहा हूँ, मैं क्यों ये अपने लिए गम खरीद रहा हूँ, ये मेरी खुशी नहीं है। ये सारे के सारे लोगों का मेरे ऊपर गिरना और पागलों की तरह तस्वीरें खींचना, सब कुछ मैं हूँ नहीं है। मैं तो एक्टिंग कर रहा था, जो भी कुछ कर रहा था, वो मुझे प्यार डेफिनेटली जितना मिलता है अच्छा लगता है, लेकिन मैं तो कमाने के लिए आया था, पैसा कमाने के लिए आया था। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए था कि मेरी प्राइवेसी ख़त्म हो जाए, मैं बाहर निकलूँ तो चीखें लोगों की लग रही हों, सब कुछ ही तो अल्लाह का शुक्र है कि ये मुझे मिला। लेकिन इट्स नॉट अ वेरी ईजी डील। आप बहुत पेन खरीद रहे होते हैं इसके अवज़, आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आप कितना दुख ले रहे हैं इस सारी डील में। So I feel myself more happy when I'm being with normal people। जब मैं अभी तक मैं अपने पुराने मोहल्ले में जाके, उस गली, उस बाज़ार में जाके, वो जो चने बेच रहा होता था उसके पास जाता हूँ, तो उनकी डेथ हो गई, उनके बेटे, तो वो कभी तक अरे आप यहाँ हैं, तो मैं कहता हूँ मुझे एनर्जी मिल रही है यहाँ के, कि क्यों ना हो, मुझे क्यों दूर कर रहे हैं आप लोग अपने आप से। मेरे जब बाउंसर्स मुझे लोगों को हटा रहे होते हैं तो मैं कहता हूँ इस तरह नहीं करें लोगों के साथ। कभी मैं भी रीमा के साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए खड़ा होता था, मैं कहता था कि यार कितनी अच्छी लग रही है सब कुछ। मैंने दोस्तों को बताता था कि मैंने रीमा को देखा, या मैंने बाबरा शरीफ को देखा, नीली मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। लेकिन वो फिर वही वक्त आया कि रीमा के साथ मैंने काम भी किया, रीमा मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, सब कुछ है, तो टाइम चेंजेस। बट मैं लोगों को कहता हूँ कि इनको दूर ना करें, ये तो बड़े, इस सारी शक्ल चौन से दूर जा सकते हो। बिल्कुल जा सकता हूँ, वेरी हैप्पीली वॉक। वेरी क्या करोगे, वापस आर्किटेक्चर करोगे? आर्किटेक्चर कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ, बड़े भूखा ना मरने के बड़े मेरे अंदर ख्वास हैं। हाँ ऑब्वियसली गाना गा सकता हूँ, कुछ नहीं तो कहीं बैठ के गा बजा के कमा लूंगा। वो तो भाई इतना खुश रहता है। थैंक यू। मैं आपके साथ हमेशा बहुत बहुत कनेक्ट करता हूँ, आपको पता होगा, एंड यू आर सच अ पॉजिटिव एनर्जी। मैं आपके साथ जब भी मिला हूँ, वो थोड़ा सा भी जो है ना, मुझे बहुत चार्ज किया है उस मोमेंट में, एंड इंशाल्लाह आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू अगेन। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। Bless you.